नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एडुकेशन। आज मैं कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय वृत्त प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूँ। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। आइए प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में 7 सेंटीमीटर है, बी में 12 सेंटीमीटर है, सी में 15 सेंटीमीटर है और डी में 24.5 सेंटीमीटर है। इस प्रश्न से संबंधित एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ये कोई बिंदु Q है और केंद्र से बिंदु Q की दूरी 24 सेंटीमीटर है और Q से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ये आपका समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। ये लंब, तो ये फिर आधार हो जाएगा। तो आपका POQ एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोगों की त्रिज्या अर्थात OP की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर रिकॉल करेंगे और OQ और PQ का मान रखते हुए OP का मान ज्ञात कर लेंगे। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। PQ का वैल्यू यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है, 25 का वर्ग हो जाएगा। OP का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला गया है और OQ का वैल्यू हो जाएगा 24 का वर्ग। तो फिर हम OP स्क्वायर बराबर 24 के वर्ग को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवाएंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा। 25 का वर्ग 625 हो जाएगा और 24 का वर्ग आपका 576 हो जाएगा। तो 625 में से 576 को यदि हम घटा देते हैं तो OP स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा और OP बराबर यहाँ 49 का वर्गमूल आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या जो है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1 में किस ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा इस प्रश्न का उत्तर आपका यह हल जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। आकृति 10.11 में यदि TP केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ का मान आपका 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर है। यह भी एक प्रकार का वैकल्पिक यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। पहला विकल्प है आपका 60 डिग्री, दूसरा 70 डिग्री, तीसरा 80 डिग्री और फिर चौथा आपका 90 डिग्री है। ये चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। आइए इससे संबंधित यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है। ये आपका 110 डिग्री है और यहाँ पर देखिए POQ कोण POQ जोड़ कोण PTQ बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। POQ जोड़ कोण PTQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो POQ का मान यहाँ पर दिया हुआ है 180 डिग्री, 110 डिग्री रख दिए और कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। अब 110 डिग्री को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस जो है आपका माइनस में आ जाएगा। तो बाईं तरफ आपका हो जाएगा कोण PTQ बराबर 180 डिग्री माइनस
110 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। आशा करते हैं होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी 70 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 70 डिग्री आपका ऑप्शन बी में है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 विल बी बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान पूछ रहा है या किसके बराबर ये हो जाएगा। तो ये देखिए आपका चित्र यहाँ पर एक ड्रॉ किए हैं, बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के आधार पर। ये आपका P है, ये आपका A और B बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा है। तो कोण APB बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। APB ये पूरा कोण आपका 80 डिग्री है, तो इसलिए कोण APO 80 डिग्री का हाफ हो जाएगा। तो 80 डिग्री बाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 40 डिग्री। फिर स्पर्श बिंदु पर कोण A आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो गया 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। मतलब किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, तो ये आपका क्लियर है 90 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। मतलब 40 + 50 + 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका देख लेते हैं कि 50 डिग्री कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए में आपका 50 डिग्री है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपका हो जाएगा ए। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक वृत्त है और उसके व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा जो है आपस में समानांतर होती है। इसी को सिद्ध करने के लिए बोला गया है। आइए इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। दिया है ये आपका O केंद्र वाला कोई वृत्त है और वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, आपका एक AB है और दूसरा आपका CD है, जो वृत्त को X तथा Y पर क्रमशः स्पर्श करती है। तो ये आपका OX त्रिज्या हो जाएगा और OY भी त्रिज्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये आपका 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। तो एक ही ओर के संगत कोणों का जोगफल यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इससे वैसे ही पता चल जा रहा है या प्रूफ हो जा रहा है कि AB आपका समानांतर हो जाएगा CD का, और इसी को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। आइए यहाँ पर प्रमाण देते हैं, प्रूफ करते हैं। OX लंब AB स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अभी ही चर्चा इसको किए हैं। तो कोण BXO बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग 1 सपोज कर लिए। इसी प्रकार OY आपका लंब हो जाएगा CD पर, तो आपका कोण DYO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम लोग 2 सपोज कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर ये दोनों एंगल को ऐड किए तो आपका 90 डिग्री + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BXO प्लस एंगल DYO बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। चूंकि एक ही ओर से अंतः आसन कोण संपूरक है, इसलिए आपका AB समानांतर CD यहाँ पर प्रूफ हो गया।
Hope that there is no problem to understand the solution of question number 4. If you have, write into the comment box. I shall try my level best to clear your doubt. यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो एक बिंदु ए से जो वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है। तो प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। ये आपका कोई वृत्त है और सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, ये मान लीजिए कोई स्पर्श बिंदु है और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये आपका केंद्र है, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो ये आपका कन्वर्स है, चूंकि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर लंब होती है, और यदि त्रिज्या होगा तो वो ऑटोमेटिक वृत्त के केंद्र से होकर ही जाएगा। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु पर ये खींचा गया लंब है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर एक ही लाइन जो है परपेंडिकुलर होता है जो त्रिज्या होता है, और हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो है वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध हो जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु ए से, देखिए कोई बिंदु ए है जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यह वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये देखिए कोई स्पर्श बिंदु है और ये आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फिर आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला ही क्वेश्चन के जैसा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला को हम लोग रिकॉल करेंगे और OB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर का वैल्यू आपका है 5 और OB का आपका AB का वैल्यू है आपका 4। तो 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग यदि हम करते हैं तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। तो 25 में 16 जाएगा तो 9, और 9 का वर्गमूल अगर हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पर OB का जो मान है 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है इकाई, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के हल को देख लेते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई आपका 4 सेंटीमीटर है, ए से केंद्र की दूरी आपका 5 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या को हम लोग OB मान लिए हैं। अब समकोण त्रिभुज AOB में हम लोग पाइथागोरस परिमेय को अप्लाई कर देते हैं। तो OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA का मान यहाँ 5 है तो 5 का वर्ग हो गया। OB का मान यहाँ ज्ञात करने के लिए बोला गया है, जो आपका डिनोट कर रहा है त्रिज्या को, और AB का मान यहाँ 4 है तो यहाँ 4 का वर्ग हो गया। तो 4 के वर्ग को जब हम बाईं तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस आपका माइनस में चला गया, और 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग हो गया बराबर इधर दाहिनी तरफ हो गया OB का वर्ग। फिर OB का वर्ग बराबर यहाँ 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, और फिर OB का वर्ग बराबर यहाँ 9 हो गया। 25 माइनस 16 बराबर 9, और OB बराबर यहाँ 9 का वर्गमूल आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं।
की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो लेट्स सी, इससे रिलेटेड पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये देखिए आपका 2 सकेंद्रीय वृत्त है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। 2 सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है। बड़े वृत्त की जीवा आपका AB है जो छोटे वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श कर रहा है। मतलब छोटे वृत्त का ये स्पर्श रेखा है और AB जो है बड़े वृत्त का जीवा है। AB छोटे वृत्त का एक स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त का जीवा है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर यदि हम AM का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो समकोण त्रिभुज या पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपका AM स्क्वायर बराबर हो जाएगा AO स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। फिर वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद 25 के वर्ग में 3 का वर्ग घटाएंगे तो आपका 25 में 9 जाएगा तो 16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4। और ये जो है हम जानते हैं कि जीवा जो है त्रिज्या जो लंब होती है जीवा पर उसको समद्विभाजित कर देती है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट देती है। OM आपका त्रिज्या है और AB आपका जीवा है। तो ये त्रिज्या जो है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो MB भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो AB आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के हल को देखिए। चूंकि चित्र से स्पष्ट है, OA बराबर 5 सेंटीमीटर और OM बराबर 3 सेंटीमीटर। OM लंब है AB पर, चूंकि जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। अब वही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा दिए हैं समकोण त्रिभुज AOM में। रिकॉल किए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब या आधार का वर्ग जोड़ फिर आधार या लंब का वर्ग। अगर हम OM को लंब ले लेते हैं तो ये आधार हो जाएगा। फिर वैल्यू पुट कर दिए, OA का वैल्यू 5 है, OM का वैल्यू आपका 3 है, फिर AM स्क्वायर। तो 3 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवाए तो यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर। फिर 5 का स्क्वायर किए तो 25 हो गया और 3 का स्क्वायर किए तो यहाँ 9 हो गया इक्वल टू AM का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर बराबर यहाँ 16 हो गया। तो AM बराबर आपका 16 का यहाँ पर स्क्वायर रूट या वर्गमूल हो गया। तो 16 का आपका वर्गमूल 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग को पता है कि त्रिज्या जो है जीवा को समद्विभाजित करती है, इसीलिए यहाँ पर AB बराबर 2 टाइम्स ऑफ AM हो गया। इसका ऑलरेडी यहाँ पर और डिटेल्स हम किए हैं। तो AB की लंबाई 2 गुने 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। अतः जीवा की लंबाई आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 7 को हल किया और होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के हल को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। यहाँ इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक आपका सर्कल है और एक आपका सर्कल के बाहर में ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है। ये देखिए यहाँ पर चित्र है, ये सर्कल है और ये आपके परिगत में ABCD एक चतुर्भुज बनाया गया है। और हम लोगों को यहाँ सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि AB प्लस आपका CD बराबर हो जाएगा AD प्लस आपका हो जाएगा BC। मतलब ये देखिए AB प्लस CD बराबर हो जाएगा आपका AD प्लस BC। देख लेते हैं P और S आपका स्पर्श बिंदु है, इसलिए
ये लंबाई और ये लंबाई इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है AP बराबर AS आपका परिमेय 10.2 से। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपका B जो है कोई बिंदु है और आपका Q और P आपका वृत्त का स्पर्श बिंदु है, इसलिए PB बराबर यहाँ पर हो जाएगा BQ। तो आपका PB या BP बराबर BQ हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 सपोज कर लिए। इसी तरह से CR बराबर यहाँ पर हो गया CQ, इसको 3 सपोज कर लिए। फिर इसी प्रकार से DR बराबर हो गया DS, इसको 4 सपोज कर लिए। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 2 3 4 पर विचार करते हुए जोड़ने पर, अगर जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 को जोड़ दिए तो AP का वैल्यू आपका AS है, फिर BP का वैल्यू आपका DS है, CR का वैल्यू आपका BQ है और DR का वैल्यू आपका CQ है। तो AP, BP, CR और DR, AP और BP को यदि हम जोड़ देते हैं, ये आपका AP हो गया और ये आपका BP हो गया, तो हमको AB मिल गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए अगर हम CR और DR को जोड़ दिए तो हमको मिल गया CD, जो यहाँ पर लिखे हैं। तो AB प्लस CD बराबर आपका राइट हैंड साइड में AS प्लस DS, मतलब ये आपका देखिए AS है और ये DS है, तो AS प्लस DS बराबर AD हो गया। उसी तरह से आपका BQ प्लस CQ बराबर आपका BC हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका AD प्लस BC जो है आपका प्रूफ हो गया। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस प्रूफ। तो इस प्रूफ को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करूंगा। होप दैट दिस सॉल्यूशन विल बी द यूजफुल टू द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन क्लास 10। यह हल जो है आपका वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। अगर आप समझते हैं कि ये हल कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकता है, तो आप अपने आसपास के अन्य विद्यार्थियों तक इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके। तो आप हमारे साथ प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 8 के हल तक रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Once again, I thanks to all of you. Thank you very much. This solution will be the useful to the student who are going to write the board examination in the coming month. तो आने वाले महीने में जो बोर्ड परीक्षा हो रहा है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी ये सॉल्यूशन उपयोगी होगा। Once again, I thanks to all of you. Thank you very much.